हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, हमने अपने पिछली वीडियो में आयलर इक्वेशंस का एक क्वेश्चन किया था, जिनमें मैंने आप लोगों को दो सूत्र बताया था और बोला था ये दोनों सूत्र की मदद से हम क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जिनमें से फर्स्ट जो फार्मूला है और सेकंड फार्मूला, फर्स्ट फार्मूला अधिकतर यूज़ होगा। कौन सी फार्मूला था एक बार हम रिमाइंड कर लेते हैं। वो था आपके पास इफ़ ऑफ डेल एफ बाई डेल वाई माइनस ऑफ डी बाई डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डेस। ये वाला फार्मूला था, ठीक है आपके पास। ये वाला फार्मूला था फर्स्ट फार्मूला, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो चलिए आज हम इसी फार्मूला का यूज़ करके क्या करेंगे, क्वेश्चंस को बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो आपके पास ये क्वेश्चन दिया गया क्या चीज़ की, फलनक आई वाई एक्स इज इक्वल टू समाकलन 1 to e एक्स वाई डेस का स्क्वायर माइनस 2y डेस डी एक्स, जहाँ पर सीमा प्रतिबंध ये दिया हुआ है क्या चीज़ की, y1 इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 2 के चरम हेतु परीक्षण कीजिए। हमको क्या बताना है, इसकी चरम मान हमें क्या करना है, प्राप्त करना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको दिया गया जो चीज़ है फलनक, उसको हम लिख लेते हैं। दिया गया फलन ये चीज़ है आपको दिया गया है, ठीक है। चलिए, और क्या दिया है कि दिया गया परिसीमा प्रतिबंध हमें ये दिया, बाउंड्री कंडीशन क्या दिया है, y1 इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। तो ये तो आपका जो क्वेश्चन दिया था हमने उसको लिख लिया, ठीक है। अब हम एलर समीकरण क्या कैसे कर देंगे, थोड़ा से ये जो क्या बोलते हैं समाकलन के अंदर में है उसको हम क्या लेते हैं, एफ करके लेते हैं, ठीक है। एफ ऑफ एक्स वाई और वाई डेज के रूप में लेते हैं इस चीज़ को, ठीक है। ये वाई डेज के रूप में लेते हैं, है ना। तो इसी को क्या करते हैं, हम एफ के रूप में लेते हैं, ठीक ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इससे। चलिए, तो हमने बस वही किया जो समाकलन के अंदर में था, हमने क्या किया, उसको एफ मान लिया, ठीक है। तो एफ आयलर इक्वेशन में क्या होता है, ये एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है और वाई डेस, तीनों के टर्म में क्या हो सकता है, आपका जो समाकलन के अंदर में है ना, वो चीज़ें हो सकती है। तो हम क्या मान लेते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई और वाई डेस इक्वल टू एक्स वाई डेस के स्क्वायर माइनस ऑफ 2 वाई डेस हो गया, ठीक है। जो कि अब यहाँ पर देखने को क्या मिल रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक से हैं, यहाँ पर वाई डेस है, लेकिन वाई है क्या, नहीं है। तो ये जो समीकरण जो मिला हमको ना, समीकरण 2, वो क्या चीज़ आपका वाई से स्वतंत्र है। तो इस कंडीशन में आयलर समीकरण क्या लगा सकते हैं, ये वाले आयलर समीकरण क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस ऑफ डी बाई डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डेस इज इक्वल टू 0। ये आयलर समीकरण में क्या करना है, लगाने है, ठीक है। तो चलिए, अभी आपके आयलर समीकरण से क्या हो गया, डेल एफ बाई डेल वाई। तो डेल एफ बाई डेल वाई मतलब डेल बाई डेल वाई, और एफ की वैल्यू यहाँ से हमने रख लिया, यहाँ से ये हो गया इतना एक्स वाई डेस स्क्वायर माइनस 2 वाई डेस इज इक्वल टू, इज इक्वल बोलता हूँ यार, ये माइनस डी बाई डी एक्स, ये आपका एफ डेल एफ बाई डेल वाई, देखो एफ बाई डेल वाई डेस, तो डेल बाई डेल वाई डेस और एफ की वैल्यू यहीं से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पर इसका वाई के सापेक्ष अवकलन करेंगे और यहाँ पर हम इसका वाई डेस के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखो, यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर क्या चीज़ है, वाई के टर्म में कोई भी आपका कोई चीज़ नहीं दिख रहा है ना, सब एक से है, वाई डेस है, लेकिन वाई के टर्म में कोई चीज़ नहीं है, इसलिए इसका डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। अब इधर देखो, ये वाला है वाई डेस के सापेक्ष में क्या करना है, यहाँ पर अवकलन करें, तो यहाँ पर वाई डेस का टर्म है और यहाँ पर भी वाई डेस का टर्म है, ठीक ना। तो इसका जब हम करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2x वाई डेस मिलेगा ये वाला, और इसका करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, है ना। तो ये हो गया आपका। अब लास्ट में इधर तो 0 हो गया, ये माइनस डी बाई डी एक्स, मतलब इसका में क्या करना है, टोटल डेरिवेटिव है, ठीक है। डी बाई डी एक्स है, ये वाला में क्या करना है, टोटल डेरिवेटिव्स निकालना है, ठीक है। चलिए अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझते चलिएगा कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो हमने यहाँ तक कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से ये माइनस को क्या करते हैं, इधर बाहर निकाले, तो क्या बचा आपके पास, ये बच गया क्या चीज़, डी बाई डी एक्स, ये एक्स हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 को क्या कर सकते, कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से भी 2 है, यहाँ से भी 2 है, तो दोनों को 2 को कॉमन निकाल कर हम उधर 0 की तरफ ले गए, तो आपका 0 बना दिया है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से एक्स बचा, और ये वाली चीज़ क्या चीज़ है, वाई डेस को हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। और ये -1 हो गया, क्योंकि 2 को हमने कॉमन निकाला, तो इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या करना है हमें, इसको अंदर ले जाने, देखो डी बाई डी एक्स है, और ये क्या चीज़ है आपका, एक्स से डी वाई बाई डी एक्स है, और ये -1, इसको जब हम अंदर ले जाएंगे क्या होगा, ये डी बाई डी एक्स है, एक्स से डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि दो फलनों का क्या होगा, गुणन फल का अवकलन होगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट को रहने देते हैं, सेकंड का डेरिवेटिव करते हैं, यानी कि सेकंड मतलब क्या चीज़, डी वाई बाई डी एक्स क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब क्या करेंगे, है ना, ये जो सेकंड टर्म है उसको छोड़ेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को, और डी एक्स का क्या करेंगे, हम अवकलन करेंगे, डी एक्स बाई क्या हो गया आपका, डी एक्स हो गया, और ये -1 का करेंगे, क्या मिलेगा, कॉन्स्टेंट है, तो वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू तो 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला निश्चित रूप में क्या हो गया, एक से डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये वाले दोनों क्या हो गया, इसके वैल्यू हो गया कितना, इसके वैल्यू हो गया 1, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि इसके वैल्यू क्या हो गया, 0 होता है। तो यहाँ पर हो गया क्या चीज़ आपका, एक से डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है।
अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़े से, है ना। अब देखो ये चीज़ क्या चीज़ है, आपको सॉल्व करके क्या ना मेन आपको क्या लाना होता है, वाई के टर्म में वैल्यूज़ लाना पड़ता है, या फिर हो सकता है कि लास्ट में कुछ आपको वक्र का रिलेशन मिल जाए, तो वही उससे क्या होता है, चरम मान होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या मानते हैं, देखो यहाँ पर ये फर्स्ट डेरिवेटिव, यहाँ पर क्या चीज़ सेकंड डेरिवेटिव है, तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव को डी वाई बाई डी एक्स को क्या मान कर चले, मान लेते हैं वाई, ये क्या चीज़ वी है। आप किसी भी टर्म से मान सकते हैं ना, आप वाई कैपिटल वाई मान सकते हो, हमने अपने पिछले वीडियो में कैपिटल वाई माना था, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हम वी मान सकते हैं, तो अपने ऊपर है, हम कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने क्या मान लिया, डी वाई बाई डी एक्स को क्या मान लिया हमने, वी मान लिया, तो डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर क्या होगा, क्योंकि डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स को हम क्या हमने क्या माना है, वी माना है, तो क्या हो जाएगा ये डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है तक ये हो जाएगा ना। मतलब हम डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर की जगह क्या लिख सकते हैं, डी वी बाई डी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हमने क्या माना, हमने जो है वो डी वाई बाई डी एक्स को वी माना, तो यहाँ पर समीकरण 3 से देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा ये वाला, और यह हो जाएगा कितना वाई वी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो एक से डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, वी को इधर जाएगा तो माइनस वी हो जाएगा। अब हमें करना क्या चीज़ है, चर पृथक्करण करना है, यहाँ पर देखो वी का टर्म है, यहाँ पर वी का टर्म है, तो वी को एक साथ ला लिया, और ये डी एक्स और एक्स को क्या किया एक साथ ले गए उधर, है ना। तो डी वी बाई कितना हो जाएगा, ये डी वी बाई वी हो जाएगा इक्वल टू ये माइनस डी एक्स बाई एक्स हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका समाकलन कर देते हैं, ठीक। तो समाकलन करने पर क्या मिलेगा, देखो डी वी बाई वी है, तो इसका हम समाकलन करें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा लॉग ऑफ वी मिलेगा, लॉग ऑफ वी, और माइनस डी एक्स बाई एक्स करेंगे समाकलन, तो माइनस लॉग एक्स मिल गया, लॉग ऑफ सी वन मिल गया, जहाँ पर जो लॉग ऑफ सी वन है क्या चीज़ है, कोई भी कांस्टेंट है, ठीक है। चलिए वाई लॉग ऑफ वी हो गया, माइनस था उसको इधर लिया तो प्लस लॉग एक्स हो गया इक्वल टू लॉग ऑफ सी वन, ये दोनों लॉग की प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ वी एक्स हो जाएगा इक्वल टू लॉग ऑफ सी वन हो जाएगा। तो यहाँ से लॉग दोनों तरफ से आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या चीज़, वी एक्स इक्वल टू सी वन, है ना। अब हमने वी क्या मान कर चला था भैया, हमने वी मान कर चला था क्या चीज़, डी वाई बाई डी एक्स, और ये एक्स हो गया इक्वल टू क्या हो गया आपका सी वन हो गया। मेन हमें क्या करना है, वाई के टर्म में रिलेशंस निकालनी है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको बार बार समाकलन करने की आवश्यकता होती है, ठीक है, जब तक कि हमें वाई की वैल्यू ना मिल जाए, ठीक। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, यहाँ तक डी वाई बाई डी एक्स तो हो गया आपका, ठीक है। अभी डी वाई बाई डी एक्स को अकेले छोड़ो, सी वन अपन कितना हो गया आपका एक्स हो गया, तो डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा पास, सी वन हो गया, और यहाँ से हो जाए पास के डॉट डी एक्स बाई एक्स हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका फिर से समाकलन करते हैं, तो समाकलन करके क्या होगा, समाकलन ऑफ डी वाई इक्वल टू सी वन बाहर हो जाएगा, कॉन्स्टेंट है तो, और अंदर में क्या हो गया, डी एक्स बाई एक्स हो गया। इसका समाकलन करें तो वाई हो जाएगा ये, और ये सी वन, और इसका समाकलन क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स हो जाएगा। हम मानकर चले क्या चीज़, सी टू को जो एक और क्या चीज़ है आपका एक कॉन्स्टेंट है, तो हमें मेन क्या मिल गया, समीकरण 4 हमको मिल गया, ठीक है। अब हमारी पिछले जो वीडियो था उसमें कोई भी बाउंड्री कंडीशन नहीं दिया गया था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दिया, बाउंड्री कंडीशन दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, जो मेन आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो निकला है उसमें हमें क्या करनी है, उसमें हमें क्या करनी है, ये जो बाउंड्री कंडीशन दिया है उसको क्या करना है, अप्लाई करनी है, ठीक है। चलिए तो चलिए हमें क्या करना है, बस ये बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करना है, ठीक ना। तो बाउंड्री कंडीशन हमें क्या दिया था, दिए गए परिसीमा प्रतिबंध के प्रयोग से पहला हमें दिया गया था क्या चीज़ की, वाई वन की वैल्यू कितना दिया था, वाई वन दिया था। तो हम समीकरण 4 में क्या करते हैं, देखो इसका मतलब क्या होता है, इसको एक बार अच्छे से समझ ले, ठीक ना। ये वाई वन इज इक्वल टू वाई दिया, मतलब क्या चीज़ है कि जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ क्या लिखेंगे हम, वन लिखेंगे, और जहाँ जहाँ वाई होगा वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वन लिखेंगे, ठीक है। इसका मतलब यही होता है, जो वाई ब्रैकेट में जो वन लिखा है वो एक्स के लिए प्रयोग किया गया है, और जो बराबर के बाद जो वन लिखा गया है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है, वाई के लिए प्रयोग किया गया है। बस इसी कॉन्सेप्ट को आपको समझना है और वैल्यूज को क्या करना है, पुट अप करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो समीकरण जो 4 आपको लिखा गया है, वाई की जगह हम क्या लिखेंगे, वाई वन लिखेंगे इज इक्वल टू सी वन, और लॉग एक्स की जगह देखो देखो यहाँ पर क्या चीज़ वन है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, वन लिखा, ठीक है, और प्लस सी टू का सी टू, ठीक। तो वाई वन के आपको कितना दे रखा है, वन दिया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमने वन लिख लिया, और सी वन लॉग वन को कितना होता है, 0 होता है, और सी टू को सी टू हो गया, ठीक है। तो सी टू को हमें यहाँ से क्या मिल गया, सी वन मिल गया, सी टू को कितना मिल गया, वन मिल गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें दूसरा कंडीशन ये भी दे रखा है क्या कि वाई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है, जो ब्रैकेट में ई लिखा है ना वो उसको रखेंगे एक्स की जगह, और ये 2 है वो उसको लिखेंगे वाई की जगह लिखेंगे, ठीक है। कहाँ पर, समीकरण 4 में ही, ठीक ना। तो हम समीकरण 4 में क्या करते हैं, इस कंडीशंस को अप्लाई करते हैं। तो जहाँ जहाँ पर वाई है वहाँ पर हमने वाई ई लिखा इक्वल टू ये सी वन लॉग एक्स की जगह हमने क्या लिखा, ई लिखा, और सी टू का सी टू, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब इसमें क्या क्या देखो वाई की वैल्यू कितना दे रखा है, वाई की वैल्यू हमें कितना दे रखा है, ये 2 दे रखा है, तो वाई की जगह हमने कितना लिख लिया, 2 रख लिया, और सी वन लॉग की वैल्यू 1 होता है, और सी टू की वैल्यू
C2 का वैल्यू देखो, C2 का वैल्यू 1 कहाँ से आ गया, क्योंकि हमने अभी जस्ट निकाला C2 का वैल्यू कितना निकाला, हमने 1 निकाला, तो C2 का वैल्यू हमने कितना लिख दिया, 1 लिख दिया। तो यहाँ में C1 का वैल्यू कितना निकल गया, 1। हमें C1 के वैल्यू 1 मिल गया और C2 का वैल्यू भी 1 मिल गया। अभी C1 और C2 की जो वैल्यू मिला हुआ है उसको हम क्या करेंगे, समीकरण 4 में रख देंगे, है ना। तो हमें क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, लॉग एक्स प्लस। और यही क्या चीज़ है आपका, यही जो वो दिए गए फलना का क्या चीज़ है, अभिष्ट चरम मान है। तो आई होप यू आपको ये वीडियो जो है वो समझ में आया होगा, ये जो क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा। हम एक बार इसको क्या करते हैं, फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो चलिए एक बार हम इसको क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो देखते हैं इसको ना, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, हमें क्या क्या स्टेप्स करना है, कुछ नहीं, हमें ना बस क्या चाहिए, कॉन्सेप्ट समझना है। पहले क्या दिया, जो क्वेश्चन दिए उसको हमने लिख लिया, क्या चीज़ की, जो दिए गए फलना की सब चीज़ था, दिया गया प्रतिबंध सीमा, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, जो समाकलन के अंदर में जो है ना उसको हमें एफ मान कर चल रहा है। और एलर फलन में क्या होता है कि ये जो होता है एफ ऑफ एक्स वाई और वाई डिस तीनों का फंक्शन हो सकता है, इसलिए हम क्या मानते हैं उसको एफ एक्स वाई, है ना, एफ एक्स वाई और वाई डिस मानते हैं, जो समाकलन के अंदर रहता है उसको, ठीक है। अब यहाँ पर आपका देखो, आपका लिए दो फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला लंबा वाला फॉर्मूला होता है एलर फलन में, और एक दूसरा होता है बस छोटा वाला फॉर्मूला। आपका हर क्वेश्चन में इस फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हो, देखिएगा बनाकर, और दो और अलग अलग क्वेश्चन है बुक में, उसको देखिएगा आप, इसी क्वेश्चन से बनाकर, इसी फॉर्मूला से बनाकर देखिएगा, जरूर आएगा आंसर सी में, ठीक ना। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, है ना, इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे एलर समीकरण से, और एलर समीकरण में भैया जो जो डिमांड कर रहे हैं ना, हम उस चीज़ को क्या करेंगे, यहाँ पर तुरंत पुट कर देंगे, है ना। तो हमने यहाँ से वैल्यूज़ को, मतलब एफ की वैल्यू किया और डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया क्या चीज़, ये वाला, यहाँ तक हमने समीकरण 3 मिल गया, ठीक है। समीकरण 3 में देखो क्या चीज़, डी वाई बाई डी एक्स और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम क्या मान लिए कि डी वाई बाई डी एक्स को हमने वी मान लिया, थोड़ा से आसान हो गया, है ना, चर पृथक्करण करने के लिए आसानी हो जाता है। तो यहाँ से हम समाकलन किए, समाकलन करने पर हमें क्या मिल गया, लॉग ऑफ वी, यानी कि हमें लॉग ऑफ वी इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स इस तरह में मिल गया। तो हमें वी के टर्म में मिला, और वी को हमने क्या मान कर चला था, डी वाई बाई डी एक्स मान कर चला था। देन हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को एक बार और समाकलन करेंगे, तो समाकलन करने पर हमें क्या मिलेगा, वाई के साथ, वाई के क्या मिलेगा, वाई में हमें रिलेशन मिलेगा, वाई इज इक्वल टू समीकरण 4 मिल गया हमको, वाई इक्वल टू सी वन लॉग एक्स प्लस सी टू। अगर हमें बाउंड्री कंडीशन नहीं दिया रहता तो हमारा आंसर यहीं तक कंप्लीट हो जाता, लेकिन हमें बाउंड्री कंडीशन दे रखा है कि वाई वन इज इक्वल टू वाई वन इक्वल टू 1 रहेगा, वाई इज इक्वल टू क्या रहेगा आपका 2 रह गए, बाउंड्री कंडीशन दिया है। मतलब हमें क्या करना है कि इसका कॉन्सेप्ट को समझिए, वाई ब्रेकेट के अंदर जो 1 लिखा है वो एक्स के लिए लिखा गया है, और जो बराबर के बाद 1 लिखा गया है वो वाई के लिए लिखा गया है। बस इसी कॉन्सेप्ट को समझना है, और वापस से समीकरण 4 में क्या करना है, सब चीज़ को पुटअप कर देनी है। वहाँ से हमें C1 की वैल्यू मिलेगा और C2 की वैल्यू मिलेगा, C1 और C2 की वैल्यू मिल गया, तो हम क्या करेंगे, समीकरण जो 4 दिख रहे हो, समीकरण 4 में C1 और C2 की वैल्यू को रख देंगे, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा। और ये जो आंसर है वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस 1, यही क्या चीज़ है, दिए गए फलन का क्या चीज़ है, अभिष्ट चरम मान है, ठीक है। तो आई होप यू आप लोग को समझ में आया होगा, और भी बनाइए, बुक में है बहुत सारे क्वेश्चंस, सेम बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं उसे ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।